आतिर, ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक तुम्हें स्लोली अडिक्ट किया जा रहा है। एडिक्ट? मुझे कोई क्यों एडिक्ट करेगा? ताकि तुम्हें कंट्रोल करके तुम्हारी सारी जायदाद पे कब्जा किया जा सके। और आतिर, ये सब तुम्हारी खाला और हमाद ने किया। तुम्हारे उस कज़न हमाद ने बिजनेस पे सारा कंट्रोल कर लिया और वो अपनी बेवकूफ़ियों से नुकसान पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरी अपनी खाला, मेरा कज़न, ये लोग मेरे साथ ये सब कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। I just can't believe this. आतिर, यकीन वहीं टूटता है जहां भरोसा हो। आतिर, तुम्हें उससे रोकना होगा इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जो ना तलाफी हो, जैसे तुम पहले रिश्तों में उठा चुके हो। एक और बात है, मुझे शक है कि तुम्हारा अगवा भी हमाद ने करवाया था और आंटी की मौत सीढ़ियों से गिरकर नहीं हुई। ये तो क्या कह रहा है उस्मान? क्या कह रहा है ये? तेरे पास कोई सबूत है? नहीं आतिर, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। उस्मान, अगर तेरी बात में सच्चाई है, जान से मार दूंगा मैं इन सबको। जान से मार दूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आतिफ, तुम्हें होश से काम लेना है, जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, अक्लमंदी से काम करना है। हमें पहले उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। अभी हमें उन पर शक है, अभी कोई सबूत नहीं है हमारे पास उनके खिलाफ। अभी तुम्हें फिलहाल खुद को संभालना है और अपने खाने पीने का खास ख्याल करना है। मैंने तुम्हारे एक असिस्टेंट का बंदोबस्त कर दिया। हमारा मुलाजिम रमज़ान बहुत ही बाएतमाद और भरोसे का आदमी है। हाँ हमाद, कहाँ रह गए हो? जल्दी घर आओ। हाँ, मैं करती हूँ उस्मान को फ़ोन। पता नहीं किधर ले गया आतिर को वो। इसकी ज़रूरत नहीं है खाला, क्योंकि आतिर को मैं अब साथ ही ले आया। आतिर मेरा बेटा, किधर रह गए थे तुम? कल से तुम्हारा नंबर मिला रही हूँ, बंद मिल रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब तो मैं ठीक हूँ, पहले का पता नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आतिर की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने कोई ख़ास डाइट प्लान सजेस्ट किया है और कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दी हैं। इसलिए मैं आतिर के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट का इंतज़ाम कर कर आया। रमज़ान, ये रमज़ान है, ये आज से 24 घंटे आतिर के साथ रहेगा और इसका ख्याल रखेगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं आतिर का ख्याल नहीं रख सकती, इसीलिए तुम एक पराया बंदा घर ले आए हो? इसमें हर्जी क्या है खाला? और वैसे भी मेरी वजह से आप लोग अपनी लाइफ क्यों डिस्टर्ब करेंगे? इसमें डिस्टर्ब होने वाली कौन सी बात है बेटा? अब मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरे बेटे। शुगुफ्ता के बाद मैं ही तुझ सब कुछ हूं तुम्हारा। थैंक यू सो मच खाला, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। लेकिन मामा के जाने के बाद से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया। आई जस्ट नीड सम स्पेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज खाला। रमजान। जी सर। चलो।
अच्छा, तो ऐसा क्या किया तुमने? पता है, आज तो मोहल्ले की औरतों को लेकर मैं उसके घर ही पहुंच गई। वो बातें सुनाई, वो बातें सुनाई, क्या पूछे ही ना। महरम और ना महरम के फर्क को लेकर ये भी कह दिया मैंने कि अब इस महल्ले से जाने का बंदोबस्त कर लो। ऐसी बेहयाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। फैसल था वहां? हाँ, दोनों मौजूद थे। तो फिर इस बेइज्जती के बाद फैसल और तंजीला का चेहरा देखने वाला होगा। अरे इन बेहया औरतों पर बेइज्जती का कोई असर नहीं होता। जो अपने शौहर से वफा ना कर सकी, वो बेइज्जती से क्या डरेगी। हाँ, अलबत्ता फैसल के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी नजर आई मुझे। बस तुम्हारा यही काम है, तुम किसी भी तरह उन दोनों को बेइज्जत करके इस मोहल्ले से निकलवाओ। हाँ हाँ, आप फिक्र ही ना करें, बस देखती जाएं कि मैं करती क्या हूँ। तुम दोनों बेइज्जत करके इस मोहल्ले से निकाले जाओगे और फिर इस दुनिया में ये जमीन तुम दोनों पर मैं तंग कर दूंगी। सर गाड़ी तैयार है और उस्मान साहब को भी मैंने फ़ोन करके बता दिया है कि आप ऑफिस पहुंच रहे हैं। ठीक। ठीक है। तुमने रात को भी कुछ खाना नहीं खाया, सुबह भी नाश्ते की टेबल पे नहीं आए, इसलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। कुछ खा के जाओ। थैंक यू खाला, लेकिन मैं नाश्ता कर चुका हूँ और बहुत बेहतर होगा आज के बाद आप ये जहमत मत करना। ये जिम्मेदारी रमजान की है और बेहतर होगा घर के बाकी सारे मामलात भी रमजान के हवाले आप करते हैं। रमजान को सौंप दूं? क्यों? घर के मामलात में इसको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? जरूरत है खाला। अब सारी जिंदगी तो आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल आप लोगों को जाना है। ज़ारा की शादी हो जाएगी और हमाद अपना कोई बिजनेस सेटल करेगा। लेकिन बेटा मैं तो सोच रही थी कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र आप मत करें प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। रमजान। जी सर। खाला से घर की चाबियां और हिसाब किताब ले लेना। जी सर, जैसे आप कहें। चाबी। आने पासपोर्ट का है तुम्हारा बेटा? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे बेटा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम्हारा दुबई का रेजिडेंशियल वीजे के लिए अप्लाई करवा दूँ, ताकि रोज रोज के झंझट से जान छूटे। मुझे नहीं चाहिए रेजिडेंशियल वीजा। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तो मदर को से जिद की भी इंतहा होती है। काश आप पहले मेरी बात समझ गए होते। मैंने इसकी छोटी छोटी जायज नाजायज ख्वाहिशों को आपको रोका था कि पूरी ना करें। इवन मैंने फैसल के टाइम पे भी आपको बहुत समझाने की कोशिश की, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब देख लिया नतीजा आपने। जो होना था वो हो चुका, अब इस पे बार बार अफसोस करने से कोई फायदा नहीं।
तो हमें अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। तुम एक काम करो, जाके इसके कमरे में इसका पासपोर्ट ढूंढो और लेकर आओ। ठीक है, मैं आज ही कोशिश करके इसका पासपोर्ट ढूंढती हूँ। आप टेंशन ना लें, नाश्ता करें, चाय ठंडी हो रही है। यार तू तो जानता है कि बाबा की दूसरी शादी के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन यकीन मान यहाँ आके बहुत सुकून है। अरे भाई बता तो रहा हूँ कि यूं समझ मेरी लॉटरी निकल आई है। इतना बड़ा घर, इतना वेल सेटल बिजनेस, इतना पैसा, सब कुछ है यहाँ पे। अमेरिका में होता तो क्या होता, किसी स्टोर पे सेल्समैन होता और थोड़े से पैसे कमा रहा होता, या किसी फ्यूल स्टेशन पे गाड़ियाँ धोता। लेकिन यहाँ पे बहुत अयाशी है, बहुत सी, कोई काम नहीं करना पड़ता। काम तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अरे आतिर भाई आप, हाँ मैं, आइए ना प्लीज, बैठे बैठे प्लीज, आइए प्लीज। आतिर भाई मुझे तो लगा था कि शायद आप अभी कुछ 2-4 दिन ऑफिस नहीं आएंगे। सोचा तो यही था, मगर ऑफिस के हालात देखकर आना पड़ा। जरूरत से ज्यादा रेस्ट भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। खैर, अब तो मैं आ गया हूं ना, तो अपना ऑफिस मैं खुद देखूंगा। तुम एक काम करो, आज से मैनेजर साहब के ऑफिस में बैठना था। और हाँ, मुझे उन सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने दी। जी आतिर भाई ठीक है। और हाँ, अकाउंट्स की डिटेल भी। जी मैं लाता हूँ। पता नहीं कहाँ रखा होगा इसने पासपोर्ट, ढूंढना पड़ेगा मुझे। यहाँ तो नहीं है, कहीं और देख। पता नहीं कौन कौन से पेपर जमा करके रखती है ये लड़की। इसमें होगा शायद। आनिया आतिर के साथ, और इस तरह जब भी ये लड़की दुबई नहीं गई। पूछती हूँ जरा इससे कि क्या तमाशा है ये। आनिया, देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, मुझे समझाने के बजाय खुद को आईने में देखो। गजब खुदा का, एक नामहरम मर्द के साथ पूरी इज्जत गुजारी है तुमने, और हम लोग खामोश रहे। क्यों भाई? वो भी सिर्फ शकूर भाई की वजह से। उनका मुंह देखा हमने, लिहाज किया, अदब किया, लेकिन अब खामोश नहीं रहेंगे हम। लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा, थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से
नसीबा तू मेरा। परेशान हो? हर रोज एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान शुरू हो जाता। न जाने ये आजमाइशें कब खत्म होंगी। अगर खुदकुशी हराम ना होती फैसल, तो मैं कब का खुद को मौत के हवाले कर चुकी होती। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? दोबारा ऐसा सोचना भी मत। जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिंदगी भर जिन असियतों से गुजरी हूं, उस सब के बाद और क्या सोच सकती। पहले क्या मुसीबत कम थी जो अभी है? फैसल प्लीज, मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। तुम्हारा करियर है, आगे पूरी जिंदगी है। तुम प्लीज अमेरिका चले जाओ। और मुझे किसी दारुल अमान छोड़ दो। मेरा ठिकाना वही है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। बड़े बड़े बेशर्म देखे, लेकिन तुमसा नहीं देखा मैंने। पहले बाप को काबू में कर रखा था और अब बेटे को काबू करके उसका घर उजाड़ दिया, उसको तलाक दिलवा दी और खुद अमीर कबीर लड़के से शादी कर ली। बस अब एक लफ्ज और नहीं सुन। और एक और बात, मामा मेरे ख्वाब में भी आई थी, जिसमें वो कह रही थी सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, गिराया गया था।